जो हमारे लिए खतरे की घंटी है। जो आज हमारा कोई परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, हमारी प्रेयर लाइफ जीरो है, हम फास्टिंग में जीरो हैं। जब तक वचन कहता है कि घर वाला तगड़ा है, तो जब तक उसको बांध ना लिया जाए तब तक हम उस घर को लूट नहीं सकते। इसका मीनिंग मतलब क्या है कि उन दुष्ट आत्माएं जो हमारे जीवन में काम कर रही हैं, अगर हम रात को सो रहे हैं तो हमारे रास्ते रात को दुष्ट आत्माएं बंद कर रही हैं, वो आगे बैरियर लगा रही हैं। जैसे देखा ना पुलिस वाले क्या करते हैं, जब रास्ता रोकना आता तो आगे बैरियर खड़े कर देते हैं, वो यहाँ से कोई आगे मत जा ना सके। तो हमारी ब्लेसिंग है, जो बरकतें, हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कहीं कभी नहीं होता। तो आज हम क्यों आए पता नहीं चलता, क्यों जिए भी पता नहीं चलता, कब मर गए वो भी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप नहीं है। हमारा मेल मिलाप आज पैसे से है, धन से है, उससे मेल मिलाप है आज हमारा। इसलिए आज हम दुख में, दुष्ट आत्माएं रात को काम करती हैं, बाबे रात को काम करते हैं, उन्हें जादू टूना करना वो भी रात को काम करते हैं। अगर रात को हम जाग रहे हैं, हम उन दुष्ट आत्मा को बांध रहे हैं, तो परमेश्वर का तुम बड़ी लूट को लूट लोगे फिर यीशु मसीह के नाम में। वो रास्ते जो दुष्ट आत्माएं बंद कर रही हैं, हमारे रास्ते ब्लेसिंग के है वो बंद कर रहे हैं, हमारी चंगाई के बंद कर रहे हैं, हमारा आत्मिक जीवन में ग्रोथ ना होने पाए, उस रास्ते को दुष्ट आत्मा ने बंद कर रखा है। तो उन दुष्ट आत्मा को बांध रहा। ऐसा नहीं कि आज रात को दुष्ट आत्माएं बांधी, ये कंफ्यूजन थी मेरे मन में भी कि परमेश्वर आज रात को हमने दुष्ट आत्माएं बांध दी तो सुबह खोल कौन जाएगा। एक चर्च में ऐसा हुआ, वहां ये बातचीत हुई कि आज रात को दुष्ट आत्माएं बांधी, सुबह खोल कौन जाता है। मैंने कहा अगर हम डेली डे बाय डे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद परमेश्वर ये काम हो चुका है, धन्यवाद परमेश्वर मैं आत्मिकता में आगे बढ़ चुका हूं। हम डेली ये प्रेयर करते हैं या नहीं करते हैं, हाँ या ना? क्यों करते हैं? हम क्यों धन्यवाद देते हैं डेली परमेश्वर को? क्यों प्रार्थना करते हैं धन्यवाद की कि परमेश्वर धन्यवाद ये हो चुका है? हम डेली खाना क्यों खाते हैं? आज खाना खा लिया है तो फिर कल जरूरत नहीं है खाना खाने की। क्यों खाते हैं? डेली पानी क्यों पीते हैं हम? इसलिए जो दुष्ट आत्माएं हैं उनके ऊपर भी लेवल है। जैसे पुलिस में औहदे हैं, जे सिपाही है, जे मुंशी है, जे हौलदार है, जे एएसआई है, जे एसएचओ है, जे एसएसपी है, जे डीसीपी है, जे डीजीपी है। तो आत्माओं, दुष्ट आत्माओं के भी लेवल है। हमने इस दुष्ट आत्मा को बांध लिया है तो हम प्रेयरफुल हैं, तो वो जो ऊपर की दुष्ट आत्माएं हैं तो हमारे जीवन में काम करती रहती हैं जब तक हम उनको बांध नहीं लेते, जब तक हम उनको कैप्चर नहीं कर लेते। हम अपने आसपास की, हमारे नगर की, इलाके की दुष्ट आत्मा को, हमारा काम है, परमेश्वर ने कहा जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बढ़ जाएगा। दुष्ट आत्मा एक नहीं है, करोड़ों है, वो भी करोड़ों में, वो भी अपना काम कर रही है। शैतान को मालूम है कि ये लोग प्रेयर में बैठेंगे तो ये सूख जाएंगे, ये इनका पैसे से मोह हट गया तो ये लोग परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेंगे। शैतान को मालूम है ये बात, इसलिए आपको कुछ लालच देता है, इस लालच में घुसा रखा, उस लालच में घुसा लिया, फिर ये बेटे की दिक्कत में परेशान कर दिया है। तो तुम, वचन कहता है प्रभु का, जो अपने बहन या भाई को या अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। ये कौन कह रहा है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहे हैं। तो तुम अपने घराने की चिंता मत करो, उनको परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, जो करना है परमेश्वर खुद ही कर लेंगे। आज हम अपनी ओर देखें कि हमारी लालसा किसकी ओर है, क्योंकि पाप द्वार पर छिपा रहता है, उसकी लालसा आपकी ओर रहती है और हमने उस पर क्या करनी है? प्रभुता हम तब भी करेंगे जब हम परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप करेंगे। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें और परमेश्वर के साथ चलें। परमेश्वर के साथ जुड़ना है, किसी पास्टर नाल जुड़ना नहीं है हुंदा, किसी सेवकाई नाल जुड़न वाली गल नहीं हुंदी। गल दी परमेश्वर दे नाल साडा मेल मिलाप होना चाहिए, परमेश्वर दे नाल असीं जुड़ना और ओहदे नाल साडा प्यार होना चाहिए है, ना कि पैसे नाल प्यार होना चाहिए है। वो बात मैटर अलग है कि परमेश्वर के दास की हम इज्जत करें, वो मैटर अलग है।
लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम साडा मेल मिलाप उस परमेश्वर के साथ होना चाहिए, क्योंकि जब दुख परेशानी के समय हमारे जीवन में कोई काम नहीं आता, कौन काम आता है? जगर आज दुख आ गया, परेशानी आ गई, तो परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें तुरंत उस विपत्ति से छुड़ा लेगा। तो अगर परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप नहीं है, तब हम प्रार्थना कर रहे हैं, अब परेशानी आ गई, अब हम फास्टिंग रख ली है, अब ये परेशानी आ गई, व्रत रख लें और प्रेयर कर रहे हैं। तो इससे अच्छा यही है कि हम पहले धन संपत्ति को साइड पे रखें, ठीक, अपने रिश्तेदारों को भी साइड पे रखें, पहले परमेश्वर, पहले उसके धर्मराज की खोज करें और पहले हम परमेश्वर को प्राप्त करें अपने जीवन में, कि परमेश्वर को ढूंढना ना पड़े। फिर जब परेशानी आएगी तो हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, फास्टिंग पे रख के प्रे करते, तो हम क्या कर रहे हैं? तब परमेश्वर को ढूंढ रहे होते हैं, तो परमेश्वर को ढूंढना ना पड़े। आज हम अपने जीवन में अपनी जिंदगी का पश्चाताप करें और जो हमने दुख परेशानियां देखी हैं वो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली साइड पर रहेंगी, समाप्त हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। पहले परमेश्वर ने कहा तुम किसकी खोज करो? परमेश्वर का मेरी खोज करो। तो आज हमने परमेश्वर की खोज करनी, परमेश्वर के साथ बैठना है, उसके साथ अपना मेल मिलाप करना है, क्योंकि दुनिया की वस्तुएं हमारे काम नहीं आएंगी, हमारी गाड़ियां काम नहीं आएगी, ये हमें स्वर्ग लेके नहीं जा सकती। हमारा आत्मिक जीवन होगा और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में चाहिए, तो ये ही हमें स्वर्ग में ले जाएगी। पवित्र आत्मा को पाना, उसकी प्रेजेंस को रोज देखना, उसकी हुजूरी में बैठना, तब भी आप परमेश्वर की आत्मा से भरोगे। वचन कहता है तुम्हारी जिम्मेवारी है, आत्मा से तूने भरना है। परमेश्वर का वचन की लिखा, अगर तुम आत्मा से भरपूर होते जाओ, ये किसकी जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप करें और मेल मिलाप करें, ना कि पैसों से मेल मिलाप रखे जा रहा, क्योंकि पैसा ज्यादा आ गया, अगर हम अच्छे काम के लिए यूज नहीं कर रहे तो वो बुरा है, वो आपको नरक में लेके जा सकता है। परमेश्वर ने इसलिए कहा तू चाहे दो आंख होते हुए, अगर तेरी आंख बुरी है तो दो अखा होंदे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। जे तेरी एक आंख बुरी है तो काना होके स्वर्ग में प्रवेश कर जा। तेरे दो हाथ हैं, अगर तेरा एक हाथ बुराई कर रहा है, पाप कर रहा है, उसको काट फेंक, टुंडा होके स्वर्ग में प्रवेश कर जा। हालेलुया। तो स्वर्ग में प्रवेश करना आज इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जड़े ने अंदर वो भीड़ा की भीड़ जी वो नाश में जा रही है, वो उस चौड़े मार्ग में जा रही है, उस रास्ते से जा रही है जो नरक भी भरता नहीं है। कितने भी लोग उसमें समा जाए तब भी वो कभी नहीं भरने वाला। तो नरक किसके लिए बनाया परमेश्वर ने? शैतान के लिए, उसके दूतों के लिए बनाया है, इंसान के लिए नहीं बनाया। उसने परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया कि मेरी महिमा करें, मेरे साथ प्यार करें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो प्यार करता है परमेश्वर, इसलिए अपना वचन आप लोगों के पास परमेश्वर भेजता है कि मेरे साथ मेल मिलाप करो, मुझे ढूंढो वे तो पाओगे। हम परमेश्वर की खोज में रहेंगे तो वह हमको मिलेगा। अगर हम उसकी खोज नहीं करेंगे तो पहला इतिहास 28:9 लिखा है, पहला 28:9 लिखा है। इसे दाऊद सुलेमान अपने बेटे को की कह रहे हैं, अदा तो अपने पूरे चित्त तन मन से परमेश्वर की खोज कर, तब वह तुझको मिलेगा। अगर तू अपनी मन की मर्जी करेगा, अगर तू परमेश्वर के पीछे नहीं चलेगा, उसकी आज्ञा को नहीं मानेगा, उसकी व्यवस्था को नहीं मानेगा, तो वह तुझको छोड़ देगा। परमेश्वर आज एक व्यक्ति के मन के हट पर, जैसे जिसके डग आज बिगड़े हुए हैं, जिस तरफ जाते हैं उस तरफ इंसान जरूर चले जाता है, तो परमेश्वर उसके हट पर, उसके मन के हट पर उसको छोड़ देता है। क्योंकि आज मेल मिलाप करना जरूरी किहदे नाल है? परमेश्वर के नाल। कोई दुख, कोई बीमारी, कोई परेशानी मायने नहीं रखती,
मायने ये गल रख दी है कि ਤੁਹਾਡਾ प्यार कितना परमेश्वर नाल की लिखा बच्चे पर अंदा उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा अंदा मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। यीशु मसीह के नाम में अगर हमने परमेश्वर के नाम को जान लिया है कि वास्तव में परमेश्वर कौन है, जब आप बाइबल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि रियली सच्ची में परमेश्वर कौन है। जब तक हम इस बाइबल को पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि परमेश्वर की क्या अच्छा है, परमेश्वर कौन है। परमेश्वर जीवन परमेश्वर जिन सानू बनाया है जे असी जिंदे तो साडा परमेश्वर भी जिंदा होना चाहिए। हालेलुया। जे असी जिंदे अज तो साडा परमेश्वर यीशु मसीह भी जिंदा है। तो जब तक हम इस बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा। और आज हमने क्या सीखा कि हमने किसके साथ मेल मिलाप करना है, ना कि पैसों से। क्योंकि वचन कहता है कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक नाल प्रेम रखेगा दूजे नाल वैर रखेगा, या एक नाल प्रीति रखेगा दूसरे ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। किन्ने जने जाने इसौ यकूब ने सब ने पढ़िया ਉਹਦੀ ਯਕੂਬ ਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਯਕੂਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਇਸौ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਇਸौ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ बाद यकूब भी दुख परेशानी में रहा कितने साल। उसका भाई उसके विरोध में हो गया क्योंकि लालसा उसकी माँ की किसकी ओर हो गई कि जो आश्रय बरकतें हैं वो मेरे छोटे बेटे यकूब को मिल जाए। जहाँ उसने कहा मैं खाना बना के तुझे देती हूँ, तो उसको खाल बना दी बालों वाली। तो लिखा है कि यकूब अपने पिता के पास भोज को लेके गया। जब उसे खा के तृप्त हुआ, उसका मन तृप्त हुआ खाने से, तो उसने सारी ब्लेसिंग आशीष यकूब को दे दी। ऑलरेडी वो आशीष ब्लेसिंग यकूब की थी। परमेश्वर ने क्या कहा था, बड़ा छोटे का दास होगा तो मैं यकूब को बढ़ाऊंगा, आशीष करूंगा, ब्लेस करूंगा, ऊंचा करूंगा। वो ऑलरेडी उसी की थी। तो आज भी ऑलरेडी जो ब्लेसिंग बरकतें इस संसार में है वो सब कुछ परमेश्वर ने कहा तुम्हारी है, वो ऑलरेडी है ही तुम्हारी। तो तुम उसकी खोज में क्यों, तुम पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हो। तो परमेश्वर का ये सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के मिलेगी, सब कुछ ऑलरेडी आपका है। तो परमेश्वर के हम संग नहीं है, परमेश्वर के साथ अगर मेल मिलाप नहीं है तो इसलिए ये दूर भाग रही है। तो ये ऑलरेडी किसकी है, ये तो ऑलरेडी आपकी विश्वासियों की है। ये सारी बरकतें ब्लेसिंगें ऑलरेडी विश्वासियों की है। तो हमें किसकी खोज करनी है, धन संपत्ति की या परमेश्वर की। क्या कहा उस व्यक्ति ने, रब को बाद देखांगे पहले मुझे जगह चाहिए। उसको कैंसर थी। परमेश्वर ने क्या कहा कि इससे पूछ तुझे क्या चाहिए, तेन रब चाहिए या तेन इस आजादी चाहिए बीमारी को। उसने कहा रब को बाद देखांगे पहले मुझे जगह चाहिए। आज भी यही हो रहा है, आज हमें धन संपत्ति चाहिए, परमेश्वर को बाद देखेंगे। लेकिन परमेश्वर आपको देखता है कि आपकी सोचे कैसे हैं, आपके मन में की होता है, तेरे विचार कैसे हैं। जिसने आँख बनाई क्या वो देखता नहीं, जिसने कान बनाए क्या वो सुनता नहीं। वो सुनता भी है और देखता भी है। तो हमारा प्रेम, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होना चाहिए। ज़्यादा प्यार हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाल होना चाहिए जिसने हमारे लिए जान दी। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन द्वारा आपको ब्लेस करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, सब कहे आमीन।